सर्वमंगले मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। सभी को प्रणाम, सभी को जय जय सीताराम। इस समय चैत्र मास बहुत अच्छा मास है और इसमें हमारे हिंदू सनातन धर्म की नए वर्ष की चैत्र मास से शुरू हो जाती है, जो हम लोग रंग गुलाल डालकर खुशी मनाते हैं। जो अंग्रेजी महीना का जो 1 जनवरी जो मनाते हैं वो हम लोग के लिए नहीं है, वो सब अंग्रेज़ों के लिए है। हम लोग हिंदू सनातन धर्म की नए वर्ष की चैत्र मास से आरंभ हो जाती है। इस चैत्र मास में इतने पर्व आते हैं कि कहा नहीं जा सकता है। ये नए वर्ष में इतने पर्व नए वर्ष में इसलिए आते हैं कि हमारी भगवान से हम कामना करते रहते हैं और उन्हीं की कृपा से हम लोग चल फिर रहे हैं, श्वास ले रहे हैं, जीवन को चला रहे हैं। तो इस महीने में देखिए नवरात्र भी आती है, हमारे बिहार में छठ पर्व भी होता है, रामनवमी भी पूजा होती है, जो हनुमान जी की बजरंगबली की जयंती आती है। तो इसमें बहुत से पर्व हैं। तो इस समय चैत्र नवरात्रि चल रही है, तो हमें नवरात्रि में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, आज हम इस वीडियो के माध्यम से बता रहे हैं। ये बहुत बड़ा संयोग होता है कि एक वर्ष में हम नए वर्ष की कामना करते हैं, नए वर्ष में प्रवेश करते हैं। तो इस नवरात्र में अष्टमी हो या नवमी को घर के अंदर में ऐसे तो 9 दिन माँ दुर्गा की पूजा करनी चाहिए, सभी को करनी चाहिए। लेकिन अगर नहीं जो कर पाते हैं तो अष्टमी नवमी को दिन आप घर में ब्राह्मणों को बुलाकर हवन करवाएं, जिसमें गौर गणेश नवग्रह पंचलोकपाल देवी दुर्गा सरस्वती भगवान की पूजा करें। पूजा करके हवन करें और हवन करने के बाद कुंवारी कन्याओं को भोजन कराना चाहिए। कैसे, मैं उसका विधि बताता हूँ आप लोग को। देखिए हमारे हिंदू सनातन धर्म में छोटी कन्याओं को, छोटी छोटी जो बच्ची होती है 2 साल की, 5 साल की, 7 साल की, कोशिश करना चाहिए मतलब 8 साल 9 साल के नीचे ही हो। जितनी अबोध बच्चियां होती हैं उतना ही आपको खिलाने का पुण्य मिलता है और उसी के अंदर में माँ सरस्वती और माँ दुर्गा का निवास होता है। तो घर में पूजा पाठ करने के बाद, हवन करने के बाद कुंवारी कन्या को बुलानी चाहिए। अब उनको किस तरह से करना चाहिए, पहले तो आप दरवाजे पर, जो मेन दरवाज़ा जो है, आप वहाँ पर एक बड़ा बर्तन ले लें और जैसे ही आपके दरवाजे पर कुंवारी कन्याएं आती है तो पहले उस बड़े से बर्तन में पानी डाल दें और उनका पाँव धोए अच्छे से, बढ़िया से, थोड़ा दाब करके उनको पाँव धोए। जितनी भी कन्या मिल जाए, 9 तो होना चाहिए, तो 9 कन्याओं को सबसे पहले क्या करना चाहिए, दरवाजे के बाहर
ये नहीं कि दरवाजे के अंदर आ जाए तो पाँव धोना चाहिए, नहीं, दरवाजे के बाहर पर ही, मेन गेट पर ही, वहाँ बड़ा बर्तन रख करके उसमें पानी डालकर उनकी पाँव धोएं। पाँव धोने के बाद में उनके चरणों को स्पर्श कर प्रणाम करें और उनसे क्या बोले, हे नौ दुर्गा देवी, आप अपने चरणों से हमारे घर में पधारें, विराजमान होइए। ये अपना आसन है, इस आसन को ग्रहण कीजिए। आप यहाँ, हे नौ दुर्गा देवी, आप बैठे। उसके बाद उनको श्रृंगार करना चाहिए। क्या करना चाहिए? श्रृंगार। आसन पर बैठाकर या कुर्सी हो, कुर्सी पर बैठाकर उनको श्रृंगार करिए। श्रृंगार में क्या करना चाहिए? पांव रंगना चाहिए। क्या करना चाहिए? पांव रंगना चाहिए। पांव रंगना चाहिए, तिलक चंदन लगाना चाहिए, चुनरी ओढ़ाना चाहिए और अच्छे से श्रृंगार कर फिर उनको जमीन पर जो आसन जो हम लगाते हैं उनको बैठाना चाहिए। उनको प्रसाद के रूप में हलवा हो, पूड़ी हो, चना हो, गुड़ हो, आप उनको प्रेम से सामने बैठकर उनको परोसे। उनको अच्छा से खाना खिलाएं, मतलब प्रसाद को ग्रहण कराएं और उनको हंसाते रहें। कुछ ऐसी वैसी बात बोलकर, कुछ चुटकुला बोलकर उनको हंसाते रहना चाहिए। मौन रूप से नहीं रहने देना चाहिए। हमारे ज्ञान क्या कहती है कि जिस घर में लक्ष्मी हंसती है वो घर हमेशा हंसता खिलता रहता है, सुखमय रहता है। तो इसलिए उनको हंसाते रहिए और उनको जो भी भोजन प्रसाद है उनको ग्रहण कराइए प्रेम से। ग्रहण कराने के बाद उनकी हाथ जो होती है वो अपने हाथों से धोना चाहिए। क्या? अपने हाथों से धुलवाना चाहिए। धुलवाने के बाद फिर उनको बैठाएं, कुर्सी पर बैठाएं, चौकी पर बैठाएं या खड़ा रखें और उनको, बच्ची को भेंट स्वरूप कुछ उपहार देना चाहिए जो माता रानी को पसंद हो। अब ये बच्ची हैं, अब इनको हमने माता स्वीकार कर लिया है, तो जो इनको उपहार के रूप में दें जिससे ये बच्ची खुश रहे, माँ हमारी खुश रहे, लक्ष्मी हमारी खुश रहे। तो बच्चियों का सबसे बड़ा उपहार क्या होता है? खिलौना या कोई धार्मिक पुस्तक उस बच्चियों को हाथ में दे कि माता इस किताब को पढ़ना, इससे तुम्हें ज्ञान मिलेगी। कुछ पैसे भेंट स्वरूप देना चाहिए, कुछ फल देना चाहिए और उनको हाथ जोड़ करके, पांव दाब करके उनको प्रणाम करना चाहिए और वो बच्ची का हाथ अपने सर पर रखवाना चाहिए
तो इस तरह से कन्या भोजन कन्या को कराना चाहिए। और जो आपने कठौती में जो आपने पाँव जो धोया था, वो जल को पूरे घर में छिटना चाहिए, क्योंकि कुंवारी बच्ची जो कन्या जो होती है वो अबोध होती है, उनके अंदर में कोई ज्ञान नहीं होती है, लेकिन वो माता सरस्वती के प्रतीक होती है, माँ काली के प्रतीक होती है, माँ दुर्गा के प्रतीक होती है। उनके अंदर में न झूठ होता है, न छल होता है, न कपट होता है, वो साक्षात देवी का रूप होती है। तो इस नवरात्र में आप ये जरूर करें, और ये करने के बाद अपने तन मन को साफ रखें, और फिर इनकी महिमा आप देखें। माँ दुर्गा का कृपा पूरे परिवार पर आप लोग को बनेगा, माँ लक्ष्मी की कृपा बनेगी, घर खुशहाल रहेगा, घर सुख शांति रहेगा। जय सीताराम, जय माँ दुर्गा।